3, 2, 1. आइए उससे पहले हम ये जानते हैं कि ग्रीन टी लेने का सही तरीका क्या है, हाउ टू टेक ग्रीन टी, क्योंकि वो तरीका ही यदि गलत है तो वहीं पे प्रॉब्लम हो जा रही है। तो सबसे पहला तरीके में एक चीज बताना चाहता हूं कि डू नॉट मिक्स विथ एनीथिंग, डू नॉट मिक्स एनीथिंग। ग्रीन टी में कुछ भी ना मिलाएं, शक्कर बिल्कुल ना मिलाएं, दूध बिल्कुल ना मिलाएं, कुछ भी ना मिलाएं। ग्रीन टी इज वाटर, सिर्फ वाटर, नो शुगर नो मिल्क। तो दिस इज वन थिंग। अब दूसरी बात करते हैं। दूसरी चीज है, कुछ भी ना मिलाएं के साथ हनी मिला सकते हैं। लोग हनी मिलाते हैं। आप बढ़िया 5 स्टार होटल में भी जाएंगे तो भी आपको ग्रीन टी जब सर्व किया जाएगा तो एक हनी भी साथ में दिया जाएगा। शहद मिला सकते हैं। आप पूछ रहे हैं पवन खंडेलवाल जी कि शहद भी नहीं, शहद मिला सकते हैं, इसलिए मैं शहद का तस्वीर दिखा रहा हूं। हनी मिला सकते हैं, लेकिन उसका एक ट्रिक है। ट्रिक ये है कि यदि बहुत गर्म ग्रीन टी है तो उसमें हनी ना मिलाएं, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा गर्म में जब हनी मिला रहे हैं आप तो हनी डिग्रेड हो रहा है, उसके फायदे आप नहीं ले रहे हैं। और हनी आप इसलिए मिला रहे हैं कि आप करवापन कम करना चाहते हैं, क्योंकि आपको हनी मिलाने से ग्रीन टी थोड़ा स्वीट लगता है। शक्कर तो डाल नहीं सकते तो हनी डाल दिया। हनी अच्छी चीज है क्योंकि ये शक्कर वाली नुकसान नहीं करेगा और मीठा भी है, तो शक्कर आप हनी डाल सकते हैं, लेकिन हनी आप जो है ठंडे में डालिए, गर्म में नहीं डालिए। गर्म में डालने से क्या हो रहा है कि आप ग्रीन टी के बेनिफिट को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं और हनी भी डिग्रेड कर रहे हैं और लोग ले रहे हैं। मैं कोई होटल में बैठा था कभी किसी विजिटर के साथ, और ग्रीन टी मंगाया गया। कोई 5 स्टार होटल था, तो वहां पे ग्रीन टी लाया तो एक साथ में वो ये देता है, क्या बोलते हैं, बॉटल देता है हनी का, जिसका सील खोल के आप बॉटल खोल सकते हैं। उसमें होगा 5 चम्मच, 10 चम्मच, 8 चम्मच, लेकिन 1 चम्मच आपको लेना था, आधा चम्मच लेना था। मैंने देखा कि जो सज्जन हमारे साथ बैठे थे उन्होंने उस पूरे बॉटल को, सील को तोड़ा और पूरा बॉटल को पहले ग्रीन टी में डाल लिया। और बात करते करते उन्होंने ये भी कहा कि व्हेनेवर आई टेक ग्रीन टी आई टेक 4 स्पून ऑफ थिंग, बिकॉज ये जो है बहुत कड़वा लगता है मुझे। तो यहाँ पे कैसे लेते हैं पे डिपेंड करता है। दूसरी चीज, ग्रीन टी में लेमन आप ले सकते हैं, ग्रीन टी में अदरक डाल सकते हैं। अदरक, सिर्फ अदरक। कितने लोग अदरक की चाय पीते होंगे? अदरक की चाय में क्या है, सिर्फ अदरक को आपने पानी में खौला दिया, गर्म कर लिया, या गर्म पानी डाल लिया तो भी वो इतना बढ़िया जिंजर टी बन जाता है, प्योर, बिकॉज वो भी वाटरी वाटर है। तो वो वाली चीज आप डाल सकते हैं। तो अपने टेस्ट के हिसाब से ब्लेंड कर सकते हैं। हनी आप डालें, आधा चम्मच डालें, और हनी को ठंडे में डालें, बहुत गर्म में ना डालें। तो एक बात हो गई। अब तीसरी बात है कि ग्रीन टी को बहुत गर्म ना पिए, बहुत गर्म खौलाएं नहीं और बहुत गर्म पिए भी नहीं। कभी इसको खौला के नहीं बनाना है, उस पे आता हूं मैं, उसके स्टीपिंग और खौलाने की बात करता हूं। ये मैंने आपके लिए एक अलग स्लाइड रखा है। इसका तरीका बताने का हुआ कि डू नॉट स्टीप टू मच। स्टीपिंग का मतलब होता है कि जब चाय ग्रीन टी को बनाते हैं, गर्म करते हैं और ढक देते हैं, तो आजकल स्टीपर बाजार में आते हैं जिसको कि इन्फ्यूजर कहते हैं, ग्रीन टी का इन्फ्यूजर। तो इन्फ्यूजर का मतलब हुआ कि आपने जो है ग्रीन टी उसमें डाल दी, गर्म पानी डाल दी, और एक बटन होता है, दबा दी, और उसमें आपका टी निकल गया। या फिर उसको उतने देर तक वो रख लिया आपने अंदर। कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि ग्रीन टी नीचे गया और जब टाइमर अप हो गया तो वो अपने आप ऊपर चला गया। टाइमर के साथ इन्फ्यूजर आजकल आ गए। तो ये इन्फ्यूजर की बात हुई। लेकिन हम यदि मान लीजिए कि अपने घर में एक पैन में बना रहे हैं, तो हमने कोई इन्फ्यूज नहीं किया, हम तो सीधा स्टोव पे रख दिया है, गैस के ऊपर रख दिया है। तो सबसे पहला प्रोसेस समझ लीजिए ग्रीन टी को साइंटिफिक तरीके से लेने का, जिससे कि उसके कोई चीज नष्ट ना हो और ग्रीन टी के फायदे आपको मिल जाएं। उसका तरीका यह है कि ग्रीन टी को कभी भी चढ़ा के, ग्रीन टी डाल के चाय की तरह ना बनाएं, खौलाएं नहीं, सिर्फ पानी गर्म करें, पानी को खौला लें, उसके बाद आपने उसमें ग्रीन टी डालें और ग्रीन टी डाल के ढक दें। उसको स्टीपिंग कहेंगे। अब चूल्हा बंद, गैस बंद, स्टीपिंग करें। स्टीपिंग जो है ज्यादा ना करें, क्योंकि ज्यादा करने से उसका ज्यादा न्यूट्रिएंट रिलीज नहीं होगा। साइंटिफिकली प्रोसेस को समझ लीजिए। आप ज्यादा इसलिए कर रहे हैं कि न्यूट्रिएंट पूरा रिलीज हो जाए, जितना इस पत्ते में है सब आ जाए। ज्यादा करने से ज्यादा रिलीज नहीं होगा, इस बदले में क्या हो जाएगा, वो और ज्यादा कड़वा हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर की चीजें उसमें आ जाएंगी तो और कड़वा हो जाएगा। ये देखिए, मैं आपको एक डायग्राम बता रहा हूं कि कैसे आपको बनाना चाहिए। लीफ को, बैग को, जो भी टी बैग यूज करते हैं, लीफ यूज करते हैं, उसको यदि आप मग में, टी पॉट में ज्यादा देर तक छोड़ दिया
ज्यादा देर मतलब कितना देर, 4-5 मिनट से ज्यादा छोड़ दिया, कुछ लोग उसको छोड़ देते हैं कि नहीं पूरा अवशोषित हो जाए, तो आप ये समझ लीजिए कि वो नेचुरली ऑकरिंग जो क्लोरोफिल होता है ग्रीन टी के अंदर वो ज्यादा रिलीज होएगा, और वो रिलीज हो जाने से क्या होगा पानी में कि आपका जो ग्रीन टी है वो एक्सट्रीमली बिटर हो जाएगा, कड़वा हो जाएगा, और जब कड़वा हो जाएगा तो आप उसको ठीक से नहीं पी पाएंगे। तो क्या रूल है, फॉर बेस्ट रिजल्ट बैग को या लीफ को, जो भी आपने टी बैग है या लीफ है जो भी डाला है, उसको 3 मिनट का फॉर्मूला रखिए, नॉट मोर देन 3 मिनट्स। तो इसलिए यहां पे देखिए टाइमर दिया हुआ है, 1 to 3 मिनट लिखा हुआ है, 1 से 3 मिनट, उसमें भी आपका टेस्ट आ जाएगा। आपको यदि 3 मिनट वाला फिर भी कड़वा लगा तो आप 1.5 मिनट कीजिए, 1 मिनट कीजिए, 2 मिनट कीजिए, आप उसको एडजस्ट कर लीजिए, मात्रा कम कीजिए और टाइमर एडजस्ट कीजिए। एक पॉइंट पे आप आ जाएंगे जिसमें कि ग्रीन टी आपको एकदम बढ़िया ब्लेंड में आ जाएगा और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये एक हुआ कि 3 मिनट की बात। दूसरी, टेम्परेचर की बात करें तो यहाँ पे देखिए 80-85 डिग्री लिखा हुआ है, इसका मतलब गैस बंद। आपका इलेक्ट्रिक केटल में यदि पानी गर्म हो गया और इलेक्ट्रिक केटल ऊपर से स्टीम दिया तो काफी है, 85 डिग्री हो गया। अब आप जो है उसको कप में पोर कर लें, ग्रीन टी की लीफ डाल लें और कप को ढक दें। कितने देर के लिए ढकें, 1 से 3 मिनट। 3 मिनट क्रॉस नहीं होना चाहिए, आपका ग्रीन टी तैयार है, कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है। हाँ, यदि आपके पास ये सब सामान है, हनी है, अदरक है, नींबू है, और आप कुछ उसमें टेस्ट ऐड करना चाहते हैं तो इसमें से कुछ भी ऐड कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ ऐड नहीं कर सकते। तो ये हुआ ग्रीन टी का लेने का तरीका, और मैंने आपको डायग्राम बता के बताया कि ये किस तरीके से आप उसको ज्यादा देर तक नहीं छोड़े तो होगा। अब ग्रीन टी को राइट फॉर्म में लिया जाए, मैं आपको ये बता रहा हूं कि कैसे कैसे लेना चाहिए। तो टाइमर हो गया, बनाने का तरीका हो गया, राइट फॉर्म की बात करते हैं। क्या क्या फॉर्म्स हैं ग्रीन टी के, आज ग्रीन टी क्या क्या फॉर्म में मिलते हैं। जो सबसे ज्यादा फॉर्म में मिलता है ज्यादा मात्रा में वो है ग्रीन टी का बैग, टी बैग में मिलता है। टी बैग जो मिलता है वो बहुत बढ़िया फॉर्म नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि टी बैग नहीं लेना चाहिए, लेकिन बहुत बढ़िया फॉर्म नहीं है। क्यों फॉर्म नहीं है मैं बताता हूं। टी बैग जब भी आप लेते हैं तो उसमें मिश्रण होती है, उसमें प्योरिटी नहीं होती है, उसमें डस्ट ज्यादा होता है, उसमें फैनिन ज्यादा होता है, उसमें पेस्टिसाइड ज्यादा होता है। कितने लोग यहाँ पे कभी किसी को खैनी खाते हुए देखा है? जो खैनी खाते हैं ना, जब खैनी खाते हैं तो क्या करते हैं, मार के उसका उठा लेते हैं और बाकी डस्ट को फेंक देते हैं, फिर मारते हैं, फिर उठा के डस्ट को फेंक देते हैं। तो वो जो डस्ट को फेंक रहे हैं वो फैनिन है, फैन से निकाल रहे हैं। तो वो जो निकाल रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा फालतू चीजें हैं। अब टी पे सबसे ज्यादा पेस्टिसाइड की मात्रा छिड़की जाती है, कितनी ज्यादा छिड़की जाती है इसका कोई हद नहीं है, क्योंकि टी पे उतने उतने तरीके के लुपार जैसे कीड़े पाए जाते हैं, तो उनको खत्म करने के लिए टी पे भर के छिड़काव की जाती है। और टी के पत्ते को प्लग करने के बाद सर्फ लगा के आपका इससे करके वॉश नहीं किया जाता, वो पत्ता आता है और सीधा प्रोसेस में चला जाता है। तो यदि केमिकल रेसिड्यू की बात करें तो यदि डस्ट है, नीचे का पार्ट है, तो उसमें सबसे ज्यादा होगा। और टी की जो सारे प्रोसेस हो जाते हैं ग्रीन टी की, अच्छी अच्छी वाली सब निकल जाती है, लीफ और ये और वो, तो जो नीचे का डस्ट बच गया वो तो खराब चीज बच गया, उस खराब चीज को ही ज्यादा करके टी बैग में पैक किया जाता है, तो टी बैग बन गई, क्योंकि अंदर का तो दिख नहीं रहा है। कुछ टी बैग में तो कलर मिक्स कर दिया जाता है, कुछ टी बैग में तो केमिकल्स डाल दिए जाते हैं, इसलिए डाल दिए जाते हैं कि आप जब डिप करें तो आपको ग्रीन दिखे। सबसे पहले समझ जाइए कि चाय ग्रीन होती नहीं है, ग्रीन टी ग्रीन नहीं होती। ग्रीन टी का लीफ ग्रीन होता है, बाद में सूख के वो काला हो जाता है, और जब चाय बनाते हैं तो वो हल्का सा ब्राउनिश कलर का होता है, येलोइश कलर का होता है। कभी भी ग्रीन टी ग्रीन कलर का नहीं होता। लेकिन आपको बहुत सारे ऐसे ग्रीन टी मिलेंगे बाजार में जिसको कि आप जब डालते हैं टी बैग को तो वो ग्रीन कलर हो जाता है, तो उसमें ग्रीन का कलर भी डाला रहता है जो आपको और बढ़िया फायदा देने वाला है आगे जाकर। तो मेरा ये कहना है कि ज्यादा से ज्यादा ग्रीन टी, एक बहुत बड़ी अमेरिकन कंपनी है, सॉरी रिसर्च बॉडी है, ग्रीन पीस नाम है उसका, आप गूगल कर सकते हैं ग्रीन पीस रिसर्च को। और उसने ये रिसर्च किया था 5-7 साल पहले इंडिया में, और उसने ये निकाला था कि सारे बेस्ट ब्रांड्स को उठाया था जिनका ग्रीन टी बाजार में टी बैग में है, और उसने ये बताया कि 42 टाइप्स के केमिकल्स, हार्मफुल केमिकल्स उस ग्रीन टी के कप में पाए जा रहे हैं। उसने एक को भी क्लीन चिट नहीं दिया, हर के पास वो केमिकल्स की मात्रा मिली उतनी सारी। तो ये स्टडी है, ये एक्चुअल फाइंडिंग्स है। तो ग्रीन टी के बैग्स इस मात्रा में अवेलेबल, ग्रीन टी के बैग अच्छे भी हैं,
अब ग्रीन टी के बैग 5 रुपए में भी मिलते हैं, आज 5 रुपए का ग्रीन टी बैग मिलता है, उससे कम शायद नहीं मिलता, लेकिन ग्रीन टी का बैग 25 रुपए का, 30 रुपए का भी मिलता है, ऐसे भी ब्रांड्स मिलते हैं। तो उसी में क्वालिटी है, उसी में फर्क है, कोई उसकी बात कर रहा है, कोई उसकी बात कर रहा है, लेकिन फाइनली बैग इज नॉट द राइट ऑप्शन। बैग ले सकते हैं बट बैग राइट ऑप्शन नहीं है, एक हो। दूसरा, इसमें आजकल देखिए बाजार में कुछ टैबलेट्स आ गए हैं। टैबलेट मतलब खाने वाले टैबलेट नहीं, वो अच्छे हैं। आपके पास कुछ टैबलेट्स आ गए हैं जिसको कहते हैं कि गर्म पानी में टैबलेट डालो और वो जो है तुरंत ग्रीन टी बन गई आपकी और आप पी लो। बहुत लोग इसको ऑफिस में इस्तेमाल करते हैं, वहां इस्तेमाल करते हैं, पूरी तरीके से साइंटिफिकली उसका कोई बेसिस नहीं आया। उसमें ऊपर से केमिकल्स हैं, उसमें ऊपर से कलर हैं, और वो उतने नुकसान करने वाले हैं फायदे के बजाय, और उसको भी लोग ग्रीन टी समझ रहे हैं, और वो कैलकुलेशन करके कॉस्टिंग से बताई जा रही है कि अच्छा ग्रीन टी देखो, इतने टैबलेट रखो, कोई आया बस पानी गर्म करो, ग्रीन टी मिला के दे दो। इट्स नॉट दैट वे। वो जो है राइट फॉर्म नहीं है। तो टी बैग टू बी अवॉइडेड इज अ फॉर्म, गुड फॉर्म, बट टैबलेट स्ट्रिक्ट नो। यदि पानी में डाल के घुलने वाला टैबलेट है तो घुलने वाला चीज नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस तरीके का उसका कैटेकिन का और ईजीसीजी का फॉर्मेट नहीं है।